साथियों, आज वर्तमान में जिस तरह के आरएसएस और बीजेपी के द्वारा देश में हालात निर्माण किए जा रहे हैं, नए नए मुद्दे, नए नए इशू खड़े किए जा रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद का मुद्दा उछाला गया, मथुरा का मुद्दा उछाला गया और बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के द्वारा मोहम्मद पैगंबर के बारे में बुरा कहा गया, उनकी बदनामी की गई। इसके माध्यम से वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों का ध्रुवीकरण करके आरएसएस और बीजेपी के लोग 2024 का चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार से मुस्लिमों के विरोध में षड्यंत्र हो रहे हैं, उसी प्रकार से सभी सामाजिक समूह के बारे में अलग अलग वो नए नए मुद्दे उछालते हैं। आदिवासी समूह भी भारत का एक बहुत बड़ा समूह है। अभी आदिवासियों को भ्रमित करने के लिए एक नया मुद्दा आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से जनजाति सुरक्षा मंच बना करके आदिवासियों का डीलिस्टिंग का मुद्दा उठाया गया। अब डीलिस्टिंग के नाम पर धर्म परिवर्तित आदिवासियों, जो आदिवासी ईसाई बन चुके हैं, जो आदिवासी कभी मुस्लिम बने, ऐसे आदिवासियों के विरोध में कि इनको अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए, यह मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। जबकि आदिवासियों को जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं वो धर्म के नाम पर नहीं मिले हैं। आदिवासियों की कला, सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, प्रथाएं और यहाँ तक कि वो उनका धर्म ही अलग है, उनके देवी देवता अलग है, इसलिए उनको अलग से पहचान और अलग से संवैधानिक अधिकार मिले हैं। उसके बाद भी ये नॉन इशू को इशू बना करके डीलिस्टिंग के माध्यम से आदिवासियों को आपस में लड़ाने का सुनियोजित षड्यंत्र है। अगर ये डीलिस्टिंग का कानून बनाने में सफल अगर हो जाते हैं, जिस तरीके से धारा 370 का प्रोपेगेंडा किया गया और फिर उसको जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया, इसी तरीके से डीलिस्टिंग के माध्यम से अगर ये कानून बनाने में सफल होते हैं तो आदिवासियों, जो आदिवासी धर्म परिवर्तित है, वो आदिवासियों की अनुसूची से अलग बाहर हो जाते हैं, तो आदिवासियों की संख्या कम हो जाएगी। उससे आदिवासियों के हक अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ेगा, उनका शिक्षा में आरक्षण कम हो जाएगा, नौकरियों में आरक्षण कम हो जाएगा, राजनीति में आरक्षण कम हो जाएगा और साथ ही साथ एक सत्यानाश हो जाएगा कि अगर वो अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या कम हो जाती है तो वो शेड्यूल एरिया, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र भी समाप्त हो जाएगा। ये हमारे भोले भाले आदिवासियों को जानकारी नहीं है कि हम आरएसएस बीजेपी के जाल में फंस करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बहुत बड़ा सत्यानाश का कारण बनेगा। इसको हमारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों को समझना होगा। तो ये मुस्लिमों के विरोध में या भारत को विभाजित करने का जो षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, इसके विरोध में मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय संयोजक बहुजन क्रांति मोर्चा
और राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से 25 जून 2022 को भारत बंद का आह्वान किया गया है। उस भारत बंद में आदिवासियों के भी तमाम मुद्दे हैं, चाहे उनको जल जंगल जमीन से विस्थापित करने के मुद्दे हो, विकास के नाम पे बेदखल करना, पर्यावरण संरक्षण के नाम पे बेदखल करना और जानवरों के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य और नेशनल पार्क के माध्यम से आदिवासियों को बेदखल करना, और ये डीलिस्टिंग का जो मुद्दा नया है, ये तमाम मुद्दे उस भारत बंद के एजेंडे में लिया गया है। इसलिए राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद 25 जून 2022 को मान्यवर वामन मेश्राम साहब के द्वारा जो भारत बंद का आह्वान किया गया है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद उसको पुरजोर से जाहिर समर्थन करती है और पूरे देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी भाइयों से, जिला से लगा करके प्रदेश स्तर के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से अपील करती है कि आप लोग इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें, तन मन धन से साथ सहयोग करें और बंद तभी सफल होगा जब हम गांवों में जाकर के आदिवासियों की जगह जगह मीटिंगें लगाएं और उनको इन षड्यंत्रों के बारे में बताएं कि किस तरीके से आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और अपने जाल में फंसाया जा रहा है। आप लोग इनके जाल में फंसने से बचे और ये लड़ाई सिर्फ अकेले अकेले कोई लड़ नहीं सकता है, ना जीत सकता है। ये लड़ाई SC, ST, OBC और समस्त धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को मिलजुल करके लड़ाई लड़ना होगी, तभी जाकर के हम ये संविधान बचा सकते हैं। तो आप लोग इस भारत बंद को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार करें, जगह जगह मीटिंग लें और जहाँ भी भारत बंद का जो आयोजन होता है, जिस तरीके से वहाँ के जो बांसे वो तमाम प्रकार के उनके सहायक संगठन हैं, जो गैर कर्मचारियों के संगठन हैं, उनके साथ में मिलजुल करके इस भारत बंद को आप सफल करें। इस मौके पर मैं ये अपील करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा, सबसे ज़्यादा टारगेट RSS और BJP के लोगों ने आदिवासियों को कर रखा है। इस षड्यंत्र को समझना होगा और इसका पर्दाफाश करना होगा। जय जोहार, जय मूल निवासी, जय आदिवासी।